हर काम में प्रारब्ध चलता है, तो हर काम में, माफ़ कीजिएगा कमेंट में, हर काम में प्रारब्ध चलता है तो हर काम मेहनत करना व्यर्थ है, बस भाग्य के भरोसे बैठे रहें, यही सही है। ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मैसेज लिखने में बहुत सी बार सेंटेंस बदल जाते हैं, और कुछ लोगों से हम ये कहते हैं जिनका भी सवाल हो रिलेटेड वीडियो में ज़रूर कमेंट्स करने का प्रयास करें, क्योंकि बाकी इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सब कुछ प्रारब्ध से चलता है। देखिए, प्रारब्ध के अधीन है फल, सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा, मेहनत करना क्या व्यर्थ है, बस भाग्य के भरोसे बैठे रहें, यही सही है। मतलब ये एक जवाब, कंक्लूजन चाहते हैं कि हम भाग्य भरोसे बैठे रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग्य में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है इसी के पैरामीटर, या फिर कहें कि प्रारब्ध में जो लिखा है इसी के पैरामीटर के इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारा एक्सीडेंट लिखा है किसी सर्किल पर जाकर, अब हमें पता नहीं है क्योंकि हमने तो ना कुंडली देखी ना कुछ, ना किसी ने बताया, ठीक है। अब हमारा विचार अच्छा खासा बनेगा, चाहे बारिश आ रही हो, अरे यार बारिश में नहाने चलते हैं। बारिश में नहाने गए, सर्किल पर, मतलब जो चौराहा होता है उसको सर्किल बोलते हैं, और वहां पर जाकर धड़ाम हो गया, हमारा काम एक्सीडेंट हो गया, चाहे छोटी चोट चाहे बड़ी चोट, दैट्स इट, वो बाद की बात है। आप क्या कहेंगे? अरे यार मैं वहां क्यों गया था, मुझे बारिश में जाने की जरूरत क्या थी? चार घर वाले और कहेंगे, चार बात। कि जब आपका एक्सीडेंट लिखा है तो आपके दिमाग में वो योजना डाली जाएगी, आपका मन आपको वहां पर लेकर जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। ऐसे ही एग्जैक्टली ये है, आज आपके मान लो लाइफ में चाहे 20,000 का जॉब चल रहा हो, तो उस 20,000 की जॉब के लिए आप कर्म कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब जैसे मान लो आपके भाग्य में अब कुछ और लिखा है, 40,000 की जॉब लिखी है, और आपकी इस जॉब की पोटेंशियल या इस कहीं की जॉब की ग्रोथ ही नहीं है 40,000 की, इसमें मतलब आपका कहीं की प्रमोशन का ही कोई जुगाड़ नहीं है, और आपका 40,000 का योग बन गया है, ये जॉब डेफिनेटली जाएगी, ये जॉब डेफिनेटली जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। और जो दूसरी जॉब के लिए अगर आपको 4 महीने का धक्का खाना लिखा है, तो वो धक्का खाओगे आप, तब आपको ये लगेगा कि यार 20,000 की जो जॉब थी वही सही थी यार, हम तो उसी में घुसते वही कर्म कर लेते। 40,000 की लगते ही फिर आपके चीजें बदल जाएंगी, जो हुआ अच्छा हुआ के आपके मुंह से निकलने लग जाएगा। तो प्रारब्ध में फल है, प्रारब्ध में फल है, ये बात आप ध्यान रखें। कि निष्काम कर्म योग की भावना आपको अपनानी, निष्काम कर्म करना है। कि आज मान लो जैसे जो चीजें मिली है, आज मान लो हमारा जो चैनल है, अब इसमें मान लो 500-600 सब्सक्राइबर है, ठीक है, दैट्स इट, मोनेटाइज नहीं है। अब फिर भी हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करते हैं, जबकि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर धैर्य रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्या हमने इसके लिए कुछ किया नहीं होगा, ऑटोमेटिकली खींचे चल जाते हैं कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो ये, मतलब क्योंकि सबकी ये भावना होती है सब कुछ प्रारब्ध में है, तो क्या हम कर्म नहीं करें? पहले अपने आप से ही सवाल पूछे कि क्या हम कर्मों को रोक सकते हैं? शारीरिक रोग लगे, मानसिक होने लग जाएंगे, सारी समस्या तो मानसिक ही चल रही है। ये बात आप ध्यान रखें कि प्रारब्ध के अनुसार, कि जैसे प्रारब्ध में वहां पर एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो आप बैठोगे गाड़ी में जाकर, गाड़ी आप ड्राइव करोगे, चाहे आप बाइक चलाओगे, पहुंचोगे वहां पर और एक्सीडेंट होगा। अब आप कहेंगे यार मैं ये कर्म नहीं करता, तो डायरेक्शन में तो उसी में जाना था, आपको डायरेक्शन में उसी में जाना था। जैसे आपने बहुत सी बार पॉडकास्ट देखे होंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है, समय समय पर समय सब कुछ दिखा देता है। वहां पर कुछ व्यक्ति कहते हैं आज हम जहां पर बैठे हैं कि ये भी पहले से फिक्स है, कहीं से योजना बनी, किसी का फोन आया कहीं से, क्या कि आज ये यहां पर बोलना है और क्या क्या बोलेंगे ये भी। लेकिन व्यक्ति कहां पर फंस जाता है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, ये वो, और कर्म की परिभाषा एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, अब ये कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत, कर्म की व्याख्या कोई जानता ही नहीं है, और ये कहीं कि हमारा ओपिनियन है, ये उन सबका ही ओपिनियन है। मैं ये ऐसा नहीं कि इस संसार में क्या कोई व्यक्ति गलत है, नहीं, सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, सबकी भूमिकाएं अलग अलग है, और सब अपनी भूमिका के हिसाब से ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस संसार में। सबका अपना प्रारब्ध तय है, सबका अपना भाग्य तय है। हो सकता है अब ऐसा तो कुंडली से बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं हमारे के मुंह के शब्द भी फिक्स हैं, कुछ लोग ये कहते हैं इन चीज़ों को हम बदल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन व्यक्ति अपने भाग्य प्रारब्ध के अनुसार ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। आज मान लो आज आपको कुछ भी, जैसे बैंक की जॉब पसंद है,
एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक की जॉब पसंद है, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। बैंक की जॉब है, ठीक है, और हम तैयारी कर रहे हैं कुछ और की, तो वहाँ पर वो हमारा समय बिगड़ना लिखा होगा। उसके बाद कोई आपका हाथ पकड़ लेगा, यार बैंक की जगह निकले, बैंक का फॉर्म, यार तेरी तो अच्छी है, तूने पहले छोड़ दी थी यार, अच्छी तैयारी कर लेगा तू, अभी तो 3 महीने। आपने कहा चल यार ठीक है फॉर्म भर लेते हैं, भर दिया, आपने थोड़ी सी स्टडी की और पता चला आते बैंक में फट्टे देनी जॉब लग गई। आपका अरे यार मैं तो वहाँ समय निकाल दिया, 1.5 साल से ये कर रहा था, वो कर रहा था, पहले ही मेरी जॉब लग जाती। नहीं, पहले आपकी जॉब नहीं लगती, वहाँ पर आपका समय खराब लिखा था कि वहाँ पर आपका वो समय व्यतीत होना है। जरूरी नहीं है कि आपने जो आज समय वहाँ पर व्यतीत किया है वो हो सकता है आपके फ्यूचर में काम आ जाए, आपके बच्चे उसी चीज़ की तैयारी करें। कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट हो जाएगी वो सिर्फ समय जानता है, कौन से जन्म में सेट हो जाएगी वो सिर्फ समय जानता है, आप और हम नहीं जानते। वो कहते हैं मन को जितना फ्री रखोगे उतना आपके लिए बेटर होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में हर व्यक्ति ये कहता है कर्म 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 करो, कर्म नहीं कहा, कर्म योग कहा है कि सिचुएशन आपकी अच्छी भी रहेंगी बुरी भी रहेंगी। हर व्यक्ति का कर्म का समझाने का तरीका अलग है। जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है या फिर कहें कि समय उसका परीक्षा चल रहा है या फिर बदलाव का समय आ रहा है, वो कहते हैं व्यक्ति के जीवन में बड़ा डाउनफॉल, बहुत बड़ा, मतलब सिचुएशन अच्छी चलती चलती बड़ा डाउनफॉल आ जाए तो ये समझो कि बड़ा बदलाव उसके जीवन में होने वाला है। ऐसा काफ़ी लोगों को हमने देखा कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वो किसी हो सकता है दूसरी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाए, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। अब इसको शायद बाद में फ्यूचर में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम तो भूल हो गए वो बैंक वाली जॉब पर। तो एग्जैक्टली वहाँ पर आपका समय खराब लिखा होगा, या फिर वो समय को आपको वैसे ही व्यतीत करना होगा गलत डायरेक्शन में। कहें कि ईश्वर की कृपा से कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि जिसकी योजना ईश्वर ने बना के भेजी है, समय उसको चला रहा है, ग्रह नक्षत्र उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? ये सवाल आप अपने आप से पूछो, क्योंकि इस सवाल को लेकर हम भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा माइक देख लेते हैं कि हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किसी समय रहे थे कि यार ये कर्म क्या है, कर्म कैसे करना है, कौन सा कर्म करना है। क्योंकि व्यक्ति जैसे मान लो वीडियो बना ली, यार मान लो 1 घंटे में एक वीडियो बना ली, चाहे 10 मिनट की बनी, एडिटिंग कर ली, अब ऐसा लगता है पूरे दिन फ्री है यार, करना क्या है। फिर कोई वीडियो देख ली, कर्म करो कर्म करो। अरे तो कर्म करे क्या, कोई समझाए तो सही। सपोर्ट में कोई नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। जहां पे आपको लगता है सिस्टम कुछ बैठ सकता है, वहां आपके कुछ इरादे ही नहीं काम कर रहे। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, जीवन में बहुत सारी सिचुएशन से हमको होकर गुजरना पड़ता है, तो वो चीजें हमको फेस करनी पड़ती है, स्वीकार करना पड़ता है कि भाई ये समय एग्जैक्टली जैसा है वैसा है। ये बात आप ध्यान रखें। जितना माइंड को फ्री रखोगे, फ्री का मतलब ये नहीं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्म नहीं करे, शायद ऐसा अनुमान है या ईश्वर की कृपा से कि शायद कोई व्यक्ति अपना कर्म नहीं रोक सकता, कि जिसका पैरामीटर सेट किया गया है कि भैया आप ऐसे जाओगे, यहाँ पर आपको पैसों से भरा बैग मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपका बाइक गिर जाएगी, बाइक से जा रहे हो तो बाइक गिर जाएगी आपकी, फिर आप खड़े होकर फिर चलाओगे, फिर यहाँ से जाके पेट्रोल खत्म हो जाएगा साहब। अब आपकी योजनाएं कैसे बनेंगी? आप अच्छे खासे यहाँ से निकले, पैसों का बैग ले लिया, अब आप जल्दबाजी में चल रहे हैं, वहाँ पर आपकी कार स्लिप हो गई। अब पैसों को भरे बैग के चक्कर में, मतलब जल्दी चलाई, कार स्लिप हो गई, और पैसों के भरे बैग के चक्कर में आपने पेट्रोल नहीं डलाया, वहाँ जाकर पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि यार पेट्रोल तो डला लेते कम से कम। अरे यही तो योजना का हिस्सा चल रहा है। जब व्यक्ति घर से सब कुछ सेटलमेंट करके निकलता है, फिर भी जाकर टप्पे पे गाड़ी रुक जाती है। मेन चीज़ें स्वीकार करना आना चाहिए कि हर पल मुस्कुराओ। प्रभु श्री राम जी ने भी यही किया, प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी यही किया कि मुस्कुराओ। परिस्थिति अलग अलग चलनी है कि आज अर्जुन जिसको मारना नहीं चाहता उसको भी अर्जुन को मारना पड़ रहा है, कि अर्जुन को तो तीर चलानी ही पड़ेंगी, नहीं रोक सकता वो अपनी तीरों को। ऐसे नहीं तो माया के प्रभाव से चलाएगा। बाकी जो भीष्म पितामह थे वो बाकी 4 पांडवों के भी लगते थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने वो भगवत गीता का सार सुनाया तो सिर्फ वो अर्जुन को सुनाया, बाकी सारी चीजें रुकी हुई थी। मतलब वो तो पहले से ही माया के प्रभाव में चल रहे थे। यहाँ मायापति स्वयं श्री कृष्ण थे। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन मेन चीज है कि हम स्वीकार करना नहीं चाहते। हम अपने अनुसार सारी परिस्थितियां चाहते, जो हमारे अपने अनुसार होती ही नहीं है कुछ।
कि प्रकृति ने जैसा हमको जीवन दिया है, जो हमारा प्रारब्ध है, सबसे पहले उसे स्वीकार करो। हमें उसी के अनुरूप आगे बढ़ना है, कि हमें उसी के अनुरूप आगे बढ़ना है जीवन में। जरूर नहीं कि आपके साथ सारे काम अच्छे अच्छे हों, कुछ खराब भी होंगे, कुछ बैड टाइम भी आएगा, तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना है। इसलिए तो हम मेडिटेशन, ध्यान, या फिर कहें कि ईश्वर हमसे जो कार्य करवा रहा है, हम तो निमित्त माध्यम मात्र हैं। इस निमित्त माध्यम मात्र के पीछे भी बहुत कहानियाँ छिपी हुई है। हमको भी नहीं पता था पहले ये सब क्या होता है। जैसे ये 25 आया, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जब पूरी पिछली कहानी हमें याद आई। वो कहता है ना, बुरा समय सब कुछ सिखा देता है, एक टाइट समय या फिर परीक्षा की घड़ी जब आती है, कि निमित्त माध्यम मात्र वाली फीलिंग कहाँ से आई। क्योंकि पहले तो हर व्यक्ति को यही लगता है जीवन में, जब तक वो बादाम खाता है तब तक उसको ऐसा ही लगता है कि सब कुछ वो कर रहा है। लेकिन जब बादाम की जगह ठोकर खाने की बारी आती है तो बादाम तो चली जाती है दूर, पैसे ही नहीं होते, तो बादाम कहाँ से खरीदे। वो ठोकर आपको रिवर्स याद दिलाती है सब कुछ। वो एक बड़ा बदलाव का समय है, कि अब बड़ा बदलाव का समय आ गया है, अब परीक्षा चालू हो गई है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल आ जाए, ये समझ लीजिए बड़ा बदलाव अब आपके जीवन में आने वाला है। ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा गया। इसलिए आप मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का जरूर सहारा ले सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें।